जब मैं अपना एमबीए कर रही थी तो हमारे यहाँ पे एक बहुत फ़ेमस मज़ाक चला करता था कि अगर तुम्हें एमबीए कंप्लीट करना है तो तुम्हें कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। और सच बात ये है कि वाक़ई दिस वाज़ राइट, क्योंकि मैंने अपने 2 साल में जितनी कॉफ़ी पी है व्हाइल डूइंग माय एमबीए, उतनी कॉफ़ी मैंने अपने पूरी जीवन में कभी नहीं पी। ना एमबीए करने से पहले पी, ना एमबीए करने के बाद पी। तो ये बात तो सही है, अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते तो आप एमबीए नहीं कर सकते। लेकिन लाटे का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़ कि इसके स्पेलिंग से ही इंस्पायर करके इससे लत भी लगती है। एंड बाकी सब लोगों की तरह मैं भी जब सुबह-सुबह ऑफ़िस पहुँचती थी, तो हमारे ऑफ़िस में भी देयर वाज़ अ टाई अप विद वन ऑफ दीज़ टॉप कॉफ़ी ब्रांड्स। एंड हर सुबह 1 कप कॉफ़ी खरीद करके आफ्टरनून में भी जब नींद आ रही होती है, ख़ास करके 4 बजे के त टाइम पे ना आपको ऑफ़िस में बड़ी नींद आएगी। तो उस टाइम पे कॉफ़ी लेकर के तो मैं दिन भर में ऑन एन एवरेज 2 से 3 कप कॉफ़ी खरीदती ही खरीदती थी फ्रॉम वन ऑफ दिस कॉफ़ी आउटलेट। और मेरी बेवकूफ़ी देखिए कि ये मैं तब खरीद रही थी जब मेरे ऑफ़िस में कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई थी। आप जितनी चाहे कॉफ़ी पी सकते थे। लेकिन नहीं, हमें तो कूल बनना है, हमें तो हिप बनना है, हमें तो भई बताना है कि हमने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, हम बारिस्टा में गए थे, हमने वहाँ कॉफ़ी पी। घर पे अच्छी वाली नेस्कैफ़े की 1 कप कॉफ़ी बनाने में मज़ा थोड़ी आता है। वैसे तो आई विश कि मैं ये कह सकती कि मुझे बहुत जल्दी अक्ल आ गई, सद्बुद्धि आ गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मुझे पूरे आटे-दाल का भाव समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं था। आई कंटिन्यूड ऑन दिस रिडिक्युलस पाथ ऑफ स्पेंडिंग, माइंडलेस, माइंड नंबिंग स्पेंडिंग फॉर इयर्स। मुझे काफ़ी टाइम लगा ये समझने में कि अगर आप पेचेक टू पेचेक जीवन जीते हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कुछ नहीं होगा, आप कंगाल होंगे, आपकी जेबें खाली होंगी। ऊपर से मेरी विडंबना देखिए, मेरे पास एक शनेल का हैंडबैग हुआ करता था व्हिच वाज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। इनफैक्ट मैं बताऊँगी भी नहीं कि कितना एक्सपेंसिव, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ़ और पागल समझेंगे, बट इट वाज़ मोर देन ₹50,000। सो मेरे पास शनेल के मेरे हैंडबैग में ज़ीरो माल होता था। अब मुझसे ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है? लेकिन बहुत देर नहीं हुई, बिकॉज़ उसके बाद आई डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। पैसे बनाना मुश्किल नहीं होता, वो तो मैं बना ही रही थी। पैसे सँभाल के रखना मुश्किल होता है, जो मैं रख नहीं रही थी, और पैसे को बढ़ाना मुश्किल होता है, जो मैं ग्रो कर नहीं रही थी। और शायद आपका भी यही हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एक अपनी छोटी-सी लत कंट्रोल कर लें, यानी 1 कप कॉफ़ी अगर आप रोज़ स्टारबक्स की, बारिस्टा की या कैफ़े कॉफ़ी डे की ना पिएँ, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे थ्रू द यूज़ ऑफ एन एक्सेल शीट। तो चलिए अब हम एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपसे ज़्यादा बातें होंगी। चलिए आज हम देखते हैं कि 1 कप कॉफ़ी 1 करोड़ रुपए कैसे बनती है। सबसे पहले हम इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये मैं यहाँ पे ज़ीरो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास कोई इनिशियल अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और आज आप 1 कप कॉफ़ी से शुरुआत करने जा रहे हैं। रेट जो है 15% लेती हूँ मैं। यहाँ पे कई लोग इसको 18% भी लेते हैं और कई लोग इसको 12% लेते हैं। अब ये क्यों, आप कौन-सा रेट लेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप बुलिश टेंडेंसीज़ रखते हैं या बेयरिश टेंडेंसीज़ रखते हैं। बुलिश रखते हैं तो गो टुवर्ड्स द हायर साइड, बेयरिश रखते हैं तो गो टुवर्ड्स द लोअर साइड। मैं कहीं मिडल में फॉल करती हूँ, तो आई यूजुअली टेक द हिस्टोरिकल रिटर्न्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, प्लीज रिमेंबर कि ये कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है बैंक का। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये हो सकता है कि आफ्टर 25 ईयर्स ये 15% का रिटर्न आपको 14% ही रहे। ये भी हो सकता है कि वो 16-17% हो जाए। ये मैं, आप और हम में से कोई भी ये बात नहीं जान सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात से तय होगा कि आफ्टर 25 ईयर्स आपको क्या मिलता है। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आफ्टर 25 ईयर्स हम इस धरती पे हैं भी कि नहीं, given the climate conditions. So now we go to period. पीरियड हम 25 ईयर्स लेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा उन लोगों ने पैसे बनाए हैं जिन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहे हैं। उसका कारण ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। और इसीलिए यहाँ पे कोई ओवरनाइट स्कीम्स नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। आई विश मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन होता, बट
Until unless you go down to the bottom of the ocean and discover some treasure, I really don't see that happening. मंथली पेमेंट, क्योंकि हमने एक कप कॉफी की बात की है, तो यहाँ पे हम रोज का 100 रुपए यानी महीने का 3,000 रुपए ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है, हम वही यहाँ पे भी भरेंगे। इस सेल में आप जाके इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद एफ वी लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका ब्रैकेट खुल जाएगा। सबसे पहले आपको डालना है रेट। रेट हमारे पास यहाँ पे 15% है इस सेल में। नाउ रिमेंबर कि दिस रेट इज पर एनम, यानी सालाना क्या दर है। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा 12 से। याद रखिएगा कि 12 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, नहीं तो कुछ का कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं एन पर पे, यानी जो पेमेंट पीरियड्स है उसके ऊपर। नाउ दिस इज 25 years, इसीलिए इसको मंथली करने के लिए हमें B3 सेल को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। यानी रेट को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, लेकिन एन पर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। अब उसके बाद हम आ जाएंगे पेमेंट पे। मंथली पेमेंट कितना होगा, क्योंकि ये पैसे आपके पास से जा रहे हैं इसीलिए इसको माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पर्सनल बैलेंस शीट से आपको इसको माइनस करना है। बैंक से निकाल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये डेबिट हो रहा है पैसा आपके पास से, सो ये माइनस लिखाएगा। सो माइनस, ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेंगे B4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर दबाएंगे and you get 97,30,588 rupees and 85 पैसे only। अब आप बोलिए कि मैडम आपने तो कहा था 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये तो 1 करोड़ से ऊपर हुआ नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 15% कोई बैंक का एफडी नहीं है। ये हो सकता है कि आपको आफ्टर 25 years ये पैसे जो है 1 करोड़ हो जाए। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आफ्टर 25 years अगर हमारी इकोनॉमी में उतना स्ट्रेंथ नहीं हुआ तो ये 97 लाख जो है ये थोड़ा सा घट करके 90 lakhs हो जाए। लेकिन जो भी हो, आपका फ्यूचर वैल्यू विल बी क्लोजर टू द 1 crore मार्क, प्लस माइनस अ फ्यू lakhs हियर एंड देयर। सो इससे आपको 1 करोड़ के लगभग रिटर्न्स गारंटी हो जाते हैं। आप इसको डेफिनेटली अगर 1 करोड़ से ज्यादा करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए एंड अपनी छोटी छोटी चीजें जो भी आपको पैसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिवाली बोनस मिलता है, किसी और चीज का बोनस मिलता है, आप किसी चीज पे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे आप कमाते हैं, आपका डीए इंक्रीज होता है, आप कोरिस्पॉन्डिंगली अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज करने की बजाय आप वो एक्स्ट्रा पैसा लीजिए और आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आप यकीन मानिए आपको 1 करोड़ से रुपए से ज्यादा आपको मिलेंगे अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। हिस्टोरिकली भी आप जितने लोगों को देखिएगा, जितने भी रईस लोग इस दुनिया में हैं, या तो वो अपना बिजनेसेस रन कर रहे हैं या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो थर्ड अदर कैटेगरी।